वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जागृत में जो सुषुप्ति रूप स्थित है और जिसमें कोई फुरना नहीं, ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते हैं। मधुर में जो मधुरता और तीक्ष्ण में तीक्ष्णता और जागृत में चलना शक्ति है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। हाँ, चैतन्य आत्मा कैसा है? मधुर जो मिठास है, मिठास मीठी वस्तु में मिठास जिसकी है, और तीक्ष्ण वस्तु में तिखास जिसकी है, और जागृत में इंद्रियां जिससे जागृत का व्यवहार करती है। स्वप्ने में हिता नाम की नाड़ी में जो स्वप्न की दुनिया बनाता है, और गहरी नींद में सारी थकान मिटाकर दूसरे दिन काम आने जैसा करता है। हम उस परमात्मा में शांत हो रहे हैं, हम उस परमात्मा की उपासना करते हैं, जिस परमात्मा की उपासना से देवताओं को देवत्व मिला है, सिद्धों को सिद्धियां मिलती है, बुद्धिमानों को बुद्धि मिलती है। बुद्धियां बदल जाती है, सिद्धियां बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता, हम उस शांत चैतन्य परमेश्वर की उपासना करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत में जो समतत्व है, उसकी हम उपासना करते हैं। जो जागृत में रहता है, अभी जो है जागृत अभी नहीं रहेगा, 10, 11, 12 बजे के बाद जागृत नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो रहता है, रक्त वाहिनियों में रक्त संचार होता है। नींद में जो रहता है, जागृत नींद में नहीं है, नींद जागृत में नहीं है, स्वप्न में दोनों नहीं है, लेकिन सब में जो ज्यों का त्यों है, उस परमेश्वर को हम अपना आत्मा मानते, उसकी हम उपासना करके मुक्त आत्मा हो रहे हैं। बहुत ऊंची साधना है। हम उस परमेश्वर की उपासना करते, जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। तीनों अवस्था बदल जाती। मधु में मधुरता, तीक्ष्ण में तीक्ष्णता जिसकी सत्ता से है, सूर्य में प्रकाश जिसका है, चंद्रमा में शीतल चांदनी जिसकी है, जल में रस जिसका है, अग्नि में तेज जिसका है, वायु में स्पर्श जिसका है, आकाश में अवकाश जिसका है, हम उस ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते। उपासना में रुचि नहीं, इसीलिए फिर व्यवहार में भी लड़ते रहते, कुत्तों से बदतर हो जाते हैं। जिसकी उपासना में रुचि है ना, उनका राग द्वेष शांत हो जाता है। उपासना नहीं किया तो फिर ज्ञान टिकता नहीं, ज्ञान में रुचि नहीं, फिर मैं मारू धारू, मारू कयू, मारो चमचो, मारी लोभी, झगड़ते रहते। चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री की पोस्ट तक सबका ये बुरा हाल है। उपासना नहीं है ना, कितना भी उपदेश मिले, लेकिन उपासना के बिना राग द्वेष नहीं मिटता। राग द्वेष के बिना चित्त चैतन्य की उदारता में नहीं आता। हम उस परमेश्वर की उपासना करते। आधा घंटा रोज ध्यान करना ही चाहिए। संचालकों को तो जरूर से करना चाहिए, नहीं करते हुए भ्रष्ट संचालक, भ्रष्ट मैनेजर है, भ्रष्ट व्यक्ति है। आधा घंटा परमात्मा ध्यान में करे तो स्वयं ही राग द्वेष में जलता रहेगा, तो दूसरे का क्या भला कर लेगा। हे राम जी, जैसे बालक अपनी परछाई में भूत की कल्पना कर भय पाता है और जब विचार कर देखता है तब भूत कोई नहीं, सब भय दूर हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से अंधेरे में ये भूत है, चोर है, क्या है, कल्पना करके व्यक्ति भयभीत होता है। जब ठीक से प्रकाश डालता है तो ठूठा है, न भूत है, न चोर है, न साहूकार है, न तपस्वी है। ऐसे ही आत्मा का अज्ञान से
ये अपना है, ये पराया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मेरी बात ऐसी हुई, ये मेरा शत्रु है, ये सब कल्पनाओं में तपे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। सत्संग का त्याग करना, सत्संग के समय फालतू बातें करना, सत्संग के समय सत्संग के से बड़ा कोई गपशप होता है क्या? सत्संग सुनते समय चुकना नहीं चाहिए। ध्यान और सत्संग को 2 घंटे हर रोज देने ही चाहिए, तो अच्छे निर्णय आएंगे। नहीं तो फिर निर्णय हल्के आएंगे तो जीवन भी हल्का हो जाएगा। ऊंचे विचार से ऊंचे कर्म, साधना से ऊंचे विचार, सत्संग से ऊंचे विचार, ऊंचे भाव, ऊंचे भाव से ऊंचे कर्म, ऊंचा फल। ऊंचे फल को भी ऊंचे में ऊंचा ईश्वर को दे दिया तो ईश्वर ही फल स्वरूप मिल जाएंगे। ईश्वर मिले तो अनंत फल। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर बीजा। ईश्वर में टिक जाओ तो फिर ये देवता फलाना ढिंगना किसी की जरूरत नहीं है। ईश्वर में टिकने की कला आ जाए तो बस हो गया। फिर ये टूना, ये टोटका, ये फलाना, ये तांत्रिक मान कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसी ऊंची साधना।